बीते 2 दिन में देश भर को दो बड़ी घटनाओं ने दहलाया है और दोनों ही आग से जुड़ी हुई हैं। लोग झुलस गए। दिल्ली में तो मासूम बच्चों की जान ही चली गई। इन दोनों मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉजेज रहे होंगे और क्या किया जा सकता है इस तरीके के इंसिडेंट्स आगे ना हो उनके प्रिवेंशन के लिए। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे, जो राजकोट में गेमिंग जोन वाली घटना हुई उसके लिए उसका कॉज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है प्रॉबेबली क्या रहा होगा वहाँ? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था। टेम्परेरी स्ट्रक्चर मतलब कंक्रीट के वॉल नहीं थे। तो इस केस में जब भी फायर होती है कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप याद करेंगे, बॉम्बे में एक कमला मिल में फायर हुई थी, उसमें भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर छत में था रेस्टोरेंट में। और बिकॉज टेम्परेरी स्ट्रक्चर इमीडिएटली कोलैप्स होता है। इफ़ देर इज़ ए फायर, स्मॉल फायर, थोड़ा सा हुआ तो इट विल बी कोलैप्सिंग बिकॉज देर इज नो कॉन्क्रीट हैज़ इट सेल्फ विद 2 आवर्स ऑलमोस्ट रेटिंग, मतलब 2 घंटे तक वो खड़ी रह सकती है। तो उसमें क्या आदमी निकल सकते हैं। तो जो भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर इस टाइप के होंगे उसमें अगर आग लगी तो उसमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा न्यूज़ से पता चला, मैंने देखा, जो उसमें ये पता चला है कि उसमें जो थे दरवाजे, क्योंकि ये टिकटिंग प्रोग्राम था तो एक ही जाने का दरवाज़ा था, एक ही जाने का आ जाता। तो नेचुरली अगर एक ही दरवाज़ा होगा तो स्टैम्पीड भी होगी, लोग मरेंगे, टिन गिर गया ऊपर से, ये होगा। इसलिए जो है ये इसमें इतनी डेथ हुई है। और ये प्रोबेबल कॉज क्या होगा ये तो इंक्वायरी के बाद भी पता चलेगा, क्योंकि राजकोट भी एक गर्म जगह है, काफ़ी गर्मी होती है। इट मे बी प्रोबेबली ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और मे बी समथिंग एल्स, कोई मशीन ने माल फंक्शन किया, इस वजह से हो सकता है। सर, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ गुजरात की या राजकोट की ही बात नहीं, अगर हम देश भर की भी बात करें, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फायर सेफ्टी मेजर्स के बिना उन्हें बना दिया जाता है। तो क्या कुछ हिदायतें फॉलो करनी होती हैं जब आप इस तरह के गेमिंग जोन्स चलाते हैं या इस तरह के जो प्ले स्टेशन? देखिए, ये गेमिंग जोन की बात नहीं, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये सेफ़ नहीं है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर इसलिए लगाया जाता है कि आप 1-2 दिन का, किसी के घर में शादी है, कोई पूजा करा रहा है तो 1 दिन के लिए लगा लें। अब इस जो ये लॉ है इसका जो है, मुझे लगता है जो है, जो बिजनेसमैन है ये लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। दिल्ली में आप देखिए, शादी के लिए लगा देते हैं स्ट्रक्चर टेम्परेरी के नाम पे, वो पूरे साल भर लगा रहता है। ये गलत है। अथॉरिटी शुड स्टॉप इट। जिन्होंने उसको जो किराए पे दिया है या जो ग्राउंड किराए पे दिया हुआ है, उन्होंने किसी अथॉरिटी से लिया हुआ है, पब्लिक का ग्राउंड है, दे शुड नॉट अलाउ इट बिकॉज टेम्परेरी स्ट्रक्चर मीन्स टेम्परेरी, शुड नॉट बी परमानेंट। अब राजकोट का स्ट्रक्चर लोग बता रहे हैं 4 साल से चल रहा था टेम्परेरी। हाउ इट कैन बी ए टेम्परेरी, देन इट इज़ ए परमानेंट टाइप। सो दिस इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ वी कैन से, कि आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर के नाम में उस स्ट्रक्चर को 6-6 साल 7-7 साल चलाते हैं एंड एनी फायर। और दूसरा देखिए, जब उसमें आपने टेम्परेरी लगाया है, इसका मतलब बिजली का कनेक्शन भी शायद प्रॉपर नहीं हो सकता, उसके एग्जैक्ट भी नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो उसको फायर करने से रिक्वायर्ड शायद नहीं होगा वहाँ में, उसमें वो नहीं, बिकॉज उसकी प्रॉपर चेकिंग तो हुई ना। बिकॉज टेम्परेरी मीन्स इट इज़ फॉर ए 1 or 2 days, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट फॉर फॉर ए 4 year or 3 year or 2 year. So that this is a basic law which is being misused by the, and I think we have to look into this and all should work together. टेम्पररी स्ट्रक्चर्स का होना ये वहाँ पर सबसे बड़ी वजह रही। सर, दिल्ली में भी एक इंसिडेंट हुआ विवेक विहार में, जो बेबी केयर हॉस्पिटल था। हमने देखा 12 में से 7 बच्चे ऐसे जिनकी जान चली गई, और जो रीज़न अभी तक पता चल पा रहा है वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, प्रॉबेबली वो लीगल नहीं था जो अभी तक पता चल पा रहा है। देखिए, ये तो इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा कि लीगल था नहीं था, क्योंकि सिलेंडर वहाँ फटे, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि जब हमें फर्स्ट कॉल ही मिली थी तभी कॉलर ने कहा था सिलेंडर फट रहे हैं सर, ज़्यादा गाड़ियाँ भेजिएगा, तुरंत भेजिएगा, जैसे डरा हुआ आदमी कहता है। हम लोगों ने शुरू में 7 गाड़ियाँ भेजी, उसके बाद फिर और गाड़ियाँ भेजी, टोटल करीब 14-15 गाड़ियाँ हमने भेजी। 70 से 80 आदमी हमने वहाँ पे लगाए काम के लिए, सारे अफसर भी भेजे, बेस्ट अफसर भी भेजे तुरंत। मैं खुद उस कॉल को मॉनिटर कर रहा था रात में, क्योंकि कॉल मेरे पास भी आई कि सर आग बहुत बड़ी है, आप तुरंत किसी को भेजिए, बच्चे फंसे हुए हैं। और क्योंकि बच्चों का मामला था, इतनी जानें इन्वॉल्व थी, तो हमने बहुत कोशिश की। जो ये बात कह रहे हैं, मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने सुना है कि सिलेंडर इलीगल थे, ये इंक्वायरी में पता चलेगा। क्योंकि कोई मेरे को किसी ने कहा पता नहीं इलीगल भर रहे थे। ऑक्सीजन इट सेल्फ इज़ नॉट ए बर्निंग मटेरियल। ऑक्सीजन में अपने आप आग नहीं लगती, अगर आग लगी है तो उस आग को बढ़ा सकती है, पर खुद नहीं। तो सिलेंडर फटा कैसे, मतलब मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन है, अगर आग, क्योंकि सिलेंडर फटने के लिए उसको हीट चाहिए, कुछ तापमान चाहिए, तभी फटता। तो इसमें इंक्वायरी में ही निकल पाएगा कि आग किस कारण से लगी। क्योंकि कई बार हैं, कोई कह रहा पोल से लग गई, कोई कह रहा जनरेटर से लग गई, कोई कह रहा मतलब देयर इज सो मैनी थ्योरीज इट। हम जब गए थे, बिकॉज हमें पहुंचने में 5 से 7 मिनट लगते हैं,
उस टाइम में बिल्डिंग में सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके थे, बिल्डिंग आगे से जल रही थी, उसमें जो एक ही रास्ता था वो ब्लॉक हो गया था जलने की वजह से, उसका बोर्ड भी जल गया था, सब गिर गए थे। तो हमने 2 टीमें बनाई, एक टीम को कहा फायर फाइट करो, और दूसरा क्योंकि बच्चे थे वहाँ पे तो हमने तुरंत ये कहा कि दूसरी टीम को बना के तुरंत बच्चे आप कहीं से जाइए, तो वो लोग बगल की बिल्डिंग से गए। कुछ लोग ऑलरेडी कोशिश कर रहे थे जो निकालने की, हम गए, फिर हम लोग अंदर गए, अंदर से बच्चों जितने थे निकाले गए, उसके बाद सर्च किया। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात वहाँ पे ये रही, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना तो किसी ने ये बताया अंदर बच्चे कितने हैं, शोर मच रहा था, ना किसी ने बताया सिलेंडर, तो स्टाफ चला गया था वहाँ से। वो थोड़ा सा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। हमारा आदमी भी डर रहा था कि और तो सिलेंडर नहीं है, 5 फट चुके हैं और तो नहीं फटे, क्योंकि जो सिलेंडर फटे वो बहुत दूर दूर गए, काफ़ी 50-50 मीटर गए, आसपास के घरों में भी गए। तो हमें इसीलिए 2 टीमें बनानी पड़ी, और हमें अपना भी प्रिकॉशन लेना पड़ा कि हमारे आदमी ना इंजर्ड हो जाए। और दूसरा क्या हुआ, जब 12 बच्चे, मैं खुद लाइन पे था, तो मैंने कहा 12 तुमने निकाल लिए, और कितने बच्चे, किसी से पूछिए, कोई नर्स है, कोई है? तो उन्होंने कहा सर यहाँ कोई नहीं, हम सर्च कर रहे हैं। अब आप देखिए लाइट थी नहीं, लाइट कट गई, अंधेरा हो गया, उसमें आप पूरी बिल्डिंग, और बच्चे इतने इतने से बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी हैं, कहते हैं ना उनको, मैं उसको याद नहीं, मतलब एकदम छोटा बच्चा 10 साल का, तो आपको उसको ढूंढना है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि भाई इतनी कॉल है, इतने बच्चे हैं, तो हमने और फिर बाकी फायर फाइटिंग करते। तो ये थोड़ा सा वहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमें इन्फॉर्मेशन कमी रही, गाइड की कमी रही, किसी ने गाइड हमें नहीं किया, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा, हमें करीब 3 घंटे लग गए, अदरवाइज वी वुड हैव रैप अप विद इन 2 आवर्स। सर, जो परिजन हैं उन बच्चों के, उनसे हमने बातचीत की थी, तो वो जो स्ट्रक्चर है पूरा, पहली बात तो वहाँ पर जो एक ही गेट था, सकरा सा वहाँ पर वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशिंग का भी इंतज़ाम नहीं था। तो जब दिल्ली, तो क्योंकि देश की राजधानी है, जब यहाँ पर बेबी केयर सेंटर्स हो या हॉस्पिटल्स हों, छोटे छोटे जो लोग अपने घर में चलाते हैं, जब उनकी परमिशन दी जाती है तो ये सब चेक किया जाता है? देखिए ना, ये थोड़ा सा एक पॉलिसी का इशू हो जाता है। जो बिल्डिंग हमारे एक्ट के हिसाब से 9 मीटर से कम है, अगर उसके, तो उसको फायर का एनओसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैं उसकी दूसरी बात भी कहूँगा, फायर एनओसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फायर सिस्टम करने हैं आपको। नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से आपने फायर सिस्टम, अगर आप एक हॉस्पिटल नर्सिंग होम चला रहे हैं, आपको फायर एनओसी की ज़रूरत नहीं है, एग्रीड, बट आपको फायर फाइटिंग अरेंजमेंट करने एज पर एनबीसी कोड, आपने मिनिमम फायर, बेसिक फायर सेफ्टी करने। आपको लाइसेंसिंग से बचा लिया गया, मतलब आपको ठीक है, आप छोटा सा हॉस्पिटल है, आपको एनओसी में नहीं जाना है, पर फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करने हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी सिस्टम शायद ऐसा नहीं पाया गया, कोई फायर एक्सचेंज भी शायद लोग बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई इसमें, जो मेरे को बहुत अभी भी हो रहा है कि हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की, फिर भी साथ जाने कि कोई गाइड नहीं किया। अगर वो कोई गाइड कर देता तो आई थिंक हम 2-4 बच्चे और बचा सकते थे। सर, ये जो दोनों घटनाएं हुई, क्या इनमें ये समझा जाए कि एक पॉलिसी मेकिंग की में भी कहीं त्रुटियां हैं, कि कुछ और पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन में भी कुछ हैं? नहीं, मैं इसको ना दूसरी तरह से कहूँगा। देखिए, आप रूल बना दीजिए, बहुत सारे रूल हैं, पर रूल का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब जनता जागरूक होगी। अगर हम अपने मन से नहीं करेंगे तो हम कितने रूल बनाएंगे? आप रूल बनाएंगे हर जगह, तो मेरा आदमी या पुलिस का आदमी खड़ा नहीं हो सकता है कि भाई आपने बनाया, आपने किया। जैसे अर्पित में हुआ तो उन्होंने 2 दरवाजे थे, पीछे के दरवाजे में ताला लगा दिया। अब बताइए कि आप अगर ऐसे काम, तो हमें जो हमारी जनता है या हमारे, हमने अवेयर करना है, हम सब ने मिल के करना। मैं कह दूंगा ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, पुलिस कहेगी फायर नहीं कर रही, बट इससे कुछ हल नहीं निकल रहा। मतलब आप अगर देखें, फायर हो रही है, लोगों की डेथ, तो मुझे ये लगता है कि हमें बहुत एक व्यापक जो है एक अभियान चलाना पड़ेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी जान माल का भी कर रहे हैं, दूसरे लोग मेरे पे हंसते, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर फोरम पे कहता हूँ कि जब आप शादी का हॉल बुक करते हैं, बैंकेट हॉल, तो आप कभी ये पूछते हैं कि वहाँ पे फायर एनओसी है नहीं? आप एसी तो पूछते हैं, खाने का टेस्ट भी करते हैं, पर नोबडी आस्क इट अनलेस जनता स्टार्ट आस्किंग इट। आप जब एक हॉस्पिटल में इलाज का, हमें पता है कि ये मुश्किल काम है, आप वैसे तकलीफ में, पर आप बाद में तो पूछ सकते हैं कि आपके पास फायर का एनओसी है या नहीं है। जब तक हम, जनता हमारी पूछना शुरू नहीं करेगी, हम लोग इसको इम्प्लीमेंट, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और फिर जो है हम एक दूसरे पे दोष बनेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे बड़ा सवाल ये है, हमें जागरूक करना है और हमें भी पूछना है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। कल मैं पूरा एक्शन लूँगा, लेटर भी दूंगा, जो कार्रवाई होगी, पर जनता को भी ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, बाद में पूछ लीजिए कि आपके पास फायर एनओसी था
या आपने एक दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? या यही बात होटल के लिए, यही बात पिक्चर हॉल के लिए आप हम सबको मिलकर करना होगा, नहीं तो मुझे लगता है अभी बहुत टाइम लगेगा हमें इस बातों से ऊपर आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे अतुल गर्ग जी को, और इनका कहना है कि एक व्यापक अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है जनता के लिए, तभी इस तरह के जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनसे बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं रिया जातुष्करन, ABP न्यूज़, दिल्ली।